पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई जिसमें 26 भारतीयों की जान गई, वहीं 2 विदेशियों की भी जान चली गई, यानी कुल 28 लोगों की जान चली गई। और इसके बाद से देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा है और गुस्से में लगातार हर भारतीय की तरफ से सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि इस पूरी घटना के लिए जो है जिम्मेदार पाकिस्तान को माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये हमला करवाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान पर सवाल और गहराते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है और लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत की तरफ से क्या तैयारी की गई है। और अब भारत सरकार लगातार बैठकों पे बैठकें कर रही है। पीएम मोदी जब सऊदी अरब दौरे से वापस लौटे, बीच में से ही उन्होंने अपना दौरा रद्द कर जब वापसी की, तो फिर उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में भी चर्चा हुई, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मामले पर वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, जो भी सरकार फैसला लेगी वो उसका समर्थन करेंगे, यानी पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि भारत अब इस हमले का जवाब कैसे देने वाला है, भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई की जाएगी और क्या भारत ने तैयारी करके रखी है। अविनाश, हाँ, इसमें जो हमला हुआ है उसको लेकर सरकार पर जबरदस्त दबाव है। हमने देखा होगा मधुबनी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि हम इसका जवाब देंगे। और विपक्ष की तरफ से तो साफ साफ कह दिया गया कि सरकार जो भी स्टेप उठाना चाहती है हम उसका समर्थन करते हैं। और जब 22 तारीख को हमला हुआ उसके अगले ही दिन राजनाथ सिंह ने ये जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुखों को बुलाया था और उनसे पूछा था कि भाई ये आप लोगों की तैयारी क्या है। तो सेना ने साफ साफ बोला था कि सरकार को फैसला लेना है, हम हमेशा तैयार हैं। और अब यह बताया जा रहा है कि सेना की तरफ से, तीनों ही सेनाओं की तरफ से तैयारी कर ली गई है। और इस बार नेवी का इस्तेमाल तो पहले और दूसरे बार भी नहीं किया गया था, जो स्ट्राइकें की गई थी मोदी सरकार की तरफ से दावे किए गए थे। एक बार वायुसेना का इस्तेमाल हुआ था और एक बार जो आर्मी का इस्तेमाल हुआ था। और इस बार भी आर्मी के ही इस्तेमाल पर फोकस किया जाएगा, इसकी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमले की टाइमिंग को लेकर है कि हमला क्या 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, या उसमें समय लग सकता है। आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार के आदेश पर हम तो तैयार हैं, हम तुरंत हमला कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। और इसीलिए बॉर्डर पर इस समय जो सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है, भारी हथियार तैनात किए जा रहे हैं, ये सारे के सारा जो काम चल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के को जवाब देने से रोकने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने नागरिक सुरक्षित भी करने हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक बॉर्डर पर टेंशन तो बना रहेगा, लेकिन भारत की तरफ से हमला शायद नहीं किया जाएगा। लगातार ये खबर भी आ रही है कि सेना को तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सेना की तरफ से भी 20 से 30 दिन का समय मांगा गया है कुछ तैयारियों को लेकर। अविनाश जी, ऐसी कोई खबर आ रही है? हाँ बिल्कुल, जो हमने आपको बताया कि सेना का कहना है कि हम हमले को तो तैयार हैं, हमला तो कर देंगे, लेकिन जो पलटवार पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसमें अपना नुकसान भी हो सकता है। उस नुकसान को कम से कम रखा जाए, इसकी तैयारी हो रही है कि यदि पाकिस्तान पलटवार करे तो पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान हो। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी पूरी तैयारियां पहले से हों, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात है कि जो हमला लड़ाई होती है तो बॉर्डर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर एरिया से जो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है और ऐसा महसूस भी नहीं करने देना है कि सरकार की तरफ से, मतलब सेना की तरफ से हमले की तैयारी हो गई है, कभी भी हमला हो सकता है। क्योंकि हमला हमेशा चौंकाने वाला स्टेप होता है कि आप तब कार्रवाई करें जिस समय दुश्मन इस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं। तो इसीलिए ये पूरे जो प्लानिंग है सेना की तरफ से, जो सरकार को प्रेजेंटेशन दिया गया है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सेना की तरफ से कहा गया है कि 20 से 3, जो हमने बोला कि 3 से 4 हफ्ते का समय सेना की तरफ से सरकार से मांगा गया है कि ताकि यदि पाकिस्तान वापस क्योंकि भारत की तरफ से यदि हमला होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का ही शासन चलता है। और इस समय यदि भारत हमला करता है तो पाकिस्तान की जनता का प्रेशर भी पाकिस्तान की आर्मी पर होगा, तो उनको पलटवार करना ही पड़ेगा। जैसा हमने 2019 में देखा था कि भारत की तरफ से बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान के विमान एक राउंड लगाकर चले गए थे और जो वहाँ के जंगलों में उन्होंने कुछ एक बम भी टपका दिए थे। लेकिन
ये पाकिस्तान की सेना को कहने को तो हो गया था कि हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान भी दोबारा से कर सकता है, लेकिन कोई नुकसान ना हो इसके लिए सेना की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ समय हमको चाहिए पड़ेगा, 3 से 4 हफ्ते, जो आप 20 से 30 दिन वाली बात बोल रही हैं, उतना समय सेना ने मांगा है और बाकी ये सरकार को तय करना है कि हमला किस समय किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से काफ़ी लंबे समय बाद वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ था और इससे जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका में सुधार आया था। लेकिन अब जब ये घटना हुई है तो उससे सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं या जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर पर्यटकों का आना जाना वहाँ रुक जाएगा। ऐसे में अगर भारतीय सेना की तरफ से हमला भी किया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमले होते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को उठानी पड़ेगी जो वहाँ बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इसलिए उन सब के बारे में देखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं भारतीय सेना अभी सरकार से कुछ समय मांग रही है, यानी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन हमला कब होगा ये अभी तारीख आना बाकी है। हाँ, ये तो है, ये तो क्लियर हो चुका है कि सेना की तरफ से कार्रवाई जरूर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल बस खाली ये चल रहा है कि विकल्प क्या है, कि वायुसेना का इस्तेमाल होगा जिस तरीके से बालाकोट के समय पर हुआ था, या फिर नेवी का इस्तेमाल होता है। तो और दूसरी बात यह है कि आर्मी की तरफ से भी 3 सुझाव दिए गए हैं। पहला तो ये है कि जो लंबी दूरी की तोपें हैं, ATACMS तोप होती हैं, जैसे बोफोर्स भी भारतीय सेना में शामिल है, उसका इस्तेमाल किया जाए या ड्रोन अटैक किया जाए, या फिर तीसरा विकल्प ये है कि किसी मिसाइल से हमला किया जाए। तो क्योंकि भारतीय सेना के पास कई तरीके की मिसाइलें हैं, टारगेट सेट हैं कि टारगेट ये मान के चलिएगा कि जो आतंकी लॉन्च पैड हैं और आतंकी कैंप हैं, हम टारगेट वही होंगे, पाकिस्तान के सैन्य शिविर टारगेट नहीं होंगे। सिर्फ लॉन्च पैड को और जो आतंकी शिविर हैं, जिस तरीके से बालाकोट पर भी जब स्ट्राइक की गई थी तब भी आतंकी शिविर को ही निशाना बनाया गया था। तो जो सेना की तरफ से तकरीबन इस तरीके के 37 टारगेट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि उन पर हमला होना है। अब एक साथ 37 टारगेट को पर हमला होगा या कुछ टारगेटों पर हमला होगा जहां पर ज़्यादा आतंकियों के रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी सेना की तरफ से साफ नहीं की गई हैं कि हमला किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बेहतर विकल्प इस समय बताया जा रहा है वो मिसाइल हमले को ही बताया जा रहा है कि कोई संभवतः मिसाइल या मान के चलिए किसी जो ATACMS तोप होती है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो अभी ये इस पर पूरी तरीके से फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर तय हो चुका है कि भारत की सेना हमला जरूर करने वाली है। यानी भारतीय सेना हमला जरूर करेगी और भारतीय सेना की तरफ से टारगेटेड प्लेसेस भी हैं, और लेकिन भारतीय सेना और भारतीय सरकार भी ये बात जानती है कि भले ही वो टारगेट प्लेसेस पर ही हमला करेगी, यानी उनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा तो उनके निशाने पर कोई टारगेटेड जगह नहीं होंगी, बल्कि वो सिर्फ हमला करेंगे और इससे जो नुकसान होगा वो भारत में रहने वाली आम जनता को होगा, बॉर्डर के आसपास रहने वाले स्थानीय निर्दोषों को होगा, और जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लोग उनको होगा। इसी के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं पूरी रणनीति तय की जा रही है, पूरी प्लानिंग के साथ, कि वहां से पहले लोगों को विस्थापित किया जाए, उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला किया जाए। तो इसको लेकर अभी तारीखें सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां लगातार चल रही हैं और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि सभी मामलों को हटाकर आतंकवाद की जब बात आ रही है तो हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।